Friends, your subject is business economics and today's topic is price and output determination under perfect competition. आज जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका कि आप किस तरीके से जो आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है वहां पर आप प्राइस एंड आउटपुट आप यू हैव टू डिसाइड। इससे पहले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने किया था कि भाई आपकी मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है, जिसमें हमने 4 फॉर्म के ऊपर डिस्कस किया था। जिसमें सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन था, मोनोपोली था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, ठीक है, और इसके अलावा आपका था ओलिगोपोली, ठीक है। कल ही हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब जो हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन को ही आगे हम बढ़ा के चलेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरीके से चाहे डिमांड हो, सप्लाई हो या इक्विलिब्रियम हो, किस तरीके से उनकी पोजीशन वहां पर एडजस्ट करती है। तो हम बात करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन कि बेसिकली हमने इसमें क्या बताया था, जो आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है कि भाई मैनी बायर्स होते हैं और मैनी सेलर्स होते हैं, ठीक है। क्या बताया था आपको कि इसके अंदर आपके मैनी बायर्स होते हैं, मैनी सेलर्स होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि कोई यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज आपकी नहीं होती हैं। साथ के साथ हमने बताया था कि गवर्नमेंट का कोई सच इनके ऊपर आपका लीगली या कुछ सच लीगली फॉर्मेलिटीज आपकी नहीं होती। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको हाई लेवल का कंपटीशन मिलता है जो कि बेसिकली बेनिफिशियल होता है जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं हु बाय द प्रोडक्ट। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे आपके सेलर्स होते हैं और बहुत सारे आपके बायर्स होते हैं, तो आप वहां पर एक तरीके से अपने अकॉर्डिंग जो है किसी भी पर्टिकुलर सेलर को आप वहां पर चूज करके चल सकते हो। दूसरा क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है ज्यादा हाई प्रॉफिट नहीं कर सकते सेलर। क्यों नहीं कर सकते? यदि हम प्राइस की बात करें तो क्यों ज्यादा वो प्राइस नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर वहां पर मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। यदि आप प्राइस हाई करोगे तो जो आपका कस्टमर होगा वो किसी दूसरे पर्टिकुलर जो भी आपका सप्लायर होगा, जो आपका सेलर होगा, वो उससे इस प्रोडक्ट को परचेज वहां पर कर लेगा। अब आगे जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आता है कि भाई डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो डिमांड होती है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरीके से काम करती है। बेसिकली हमने जब डिमांड के बारे में डिस्कस किया था तो हमने आपको ये बताया था कि बेसिकली डिमांड आपके कॉन्सेप्ट पर चलती है। कॉन्सेप्ट इज दैट कि इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी हाई देन डिमांड विल बी ऑब्वियसली लो। यदि किसी भी कमोडिटी या प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा तो उसकी डिमांड जो ऑब्वियसली वो वहां पर डिमांड लो होगी। सेकंड थिंग हमने क्या बताया था कि इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज देन कॉस्ट ऑफ देन डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल हाई। प्राइस आप किसी के कम करके चल रहे हो तो आपका जो डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट की वो ऑटोमेटिकली वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड जो आपके प्रोडक्ट की होगी वो आपकी वहां पर हाई डिमांड हो जाती है। अब कैसे, देखो इसमें भी सिंपल ये लिखा हुआ है कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ए कंज्यूमर डिमांड मोर क्वांटिटी एट लोअर प्राइसेस, लेस क्वांटिटी एट हाई प्राइसेस। तो हम जब डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन की बात करके चलते हैं तो हम उसमें ये डिफाइन करेंगे कि भाई किस तरीके से डिमांड कर्व यहाँ पर काम करता है। जो आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है कि वो अपवर्ड बन के जाता है डिमांड कर्व, या जो आपका डिमांड कर्व होता है वो स्लोप में नीचे जाता है, इस तरह से डाउनवर्ड जाता है, अपवर्ड जाता है। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है कि जो हमने आपको इसमें मैंने आपको बताया है कि प्राइस हाई क्वांटिटी लो, प्राइस लो क्वांटिटी आपकी वहां पर हाई हो जाती है। अब कैसे, ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में आपका क्या है, हमने 2 एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस और आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट लिया है या इस पे हमने आउटपुट लिया है कि जितनी क्वांटिटी में आप किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी को
को आप सेल आउट कर दो। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पर हमने आपका प्राइस लिया है। तो जब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जब आपका प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, तो आप जब प्राइस P है तो आपकी डिमांड Q है, और जब आपका प्राइस P1 है तो आपकी डिमांड यहाँ पर क्या हो जाती है, Q1 में, कि जो P प्राइस है वो कम है, क्योंकि इसके ऊपर हमने P1 किया है, तो P1 क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर प्राइस को बढ़ाया है। अब आप सेम इसे डिमांड के अंदर देखें तो जब आपका P प्राइस है तो आपकी डिमांड Q पर है, और जब आपका P1 प्राइस है तो आपकी डिमांड Q1 पर है। तो आपको इस वाले ग्राफ से बिल्कुल क्लियरली डिफाइन हो रहा है, क्लियरली डिफाइन आपको क्या हो रहा है कि भाई जब प्राइस आपका कम है तो आपकी डिमांड जो है वहां पर इंक्रीज हो रही है, आपकी डिमांड क्या हो रही है, वहां पर बढ़ रही है, ठीक है। और जब आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी जो डिमांड है वो वहां पर डिमांड आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हमने से एक ग्राफ के थ्रू डिफाइन किया है। तो हम यदि यहाँ पर बात करें डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन की, तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है वो इस तरीके से नीचे की तरफ होता है, आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। क्यों? कि जैसे ही आप प्राइस बढ़ाओगे वैसे ही आपकी जो है जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई सप्लाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि सप्लाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। अब इसमें हमने लिखा हुआ है कि सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट that producer will willing to supply at a particular price. Generally the supply of product increase at high price and decrease at low price. यहाँ पर क्या होता है, जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो कोई भी सेलर है, चाहे आप भी कोई भी बिजनेस करते हो, तो आप क्या चाहोगे, कोई भी सेलर जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई करता है कि वो हायर रेट पर हो। हायर रेट पर कहने का मतलब क्या है कि जितने हाई रेट पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई होगी उतने ही हायर तो उस पर आपको उतना ही ज्यादा वहां पर बेनिफिट आपको मिलेगा। भाई जितने हाई रेट पर वो सेलर उसे नहीं सप्लाई करेगा या सेल करेगा उसे उतना ही ज्यादा वहां पर वो प्रॉफिट गेन करके चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका हम यदि सप्लाई के बिहाफ से देखें तो सप्लायर का क्या वो होता है, सप्लाई के बिहाफ से कि जितना प्राइस हाई होगा सप्लायर उतनी ही ज्यादा जो है अब उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा, प्रोडक्ट की तो बढ़ा देगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई हाई प्राइस पर है तो मैं इसकी जो है सप्लाई मार्केट के अंदर ज्यादा बढ़ा। प्राइस यदि उसका डिक्रीज होगा तो वो भी जो है बेसिकली अपनी सप्लाई को कम कर देते हैं। जैसे नॉर्मली आपका होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो हाई प्राइस कर देते हैं और लोग क्या उसे ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। लो हो जाता है तो आप उसे फिर क्या करते हो कि आप उसे ये सोचते हो कि इसे हम कुछ टाइम के लिए होल्ड करें और कुछ टाइम बाद जो है हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर जो है हम सेल आउट करके चले। अब इसके बाद जो आता है हमने इसका भी हमने ग्राफ बनाया है, जिसमें ग्राफ में बेसिकली क्या है कि जैसे हमने डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ बनाया था, ऐसे ही हमने क्या बनाया है कि सप्लाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसका भी हमने ये एक पर्टिकुलर ग्राफ आपका यहाँ पर बनाया है। अब इसमें क्या है आप इसे समझिए कि जो ये आपका ग्राफ है यहाँ पर भी हमने 2 एक्सिस ली है, एक आपकी एक्स एक्सिस ली है और एक हमने ली है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ली है कि कितनी क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिए हैं उसके प्राइस लिए हैं। वाई एक्सिस पर क्या लिए हैं, प्राइस लिया है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो जब प्राइस P था तो आपकी जो सप्लाई थी क्वांटिटी की वो आपकी Q थी। जब आपका प्राइस P1 हुआ तो जो आपकी क्वांटिटी की सप्लाई थी वो आपका Q1 हुआ। तो आप इस ग्राफ में आप देखोगे हमने इसमें क्या कहा कि जैसे ही प्राइस हाई होंगे वैसे ही सप्लायर जो है जो कमोडिटी है या प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई को वो हाई कर देगा, उसकी सप्लाई को वो वहां पर बढ़ा देगा, उसकी सप्लाई को वो वहां पर इंक्रीज कर देगा। तो ये आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कि भाई प्राइस कम थे तो सप्लाई यहाँ पर थी, प्राइस बढ़ा तो आपका सप्लाई भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो जो आपका ये ग्राफ है, जो आपका ये कर्व है, ये आपका अपसाइड में बढ़ रहा है। अपसाइड का मतलब क्या कि जैसे ही प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे ही प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वहां पर इंक्रीज हो रही है, वैसे ही प्रोडक्ट की सप्लाई आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि भाई सप्लाई अंडर
परफेक्ट कंपटीशन। अब इसके बाद हम थर्ड बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि भाई वो कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है या कौन सा पॉइंट है कि जहां पर आपकी जो डिमांड और जो आपकी सप्लाई होती है वो आपकी इक्विलिब्रियम हो जाती है, आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है। क्योंकि क्या कि जितनी डिमांड हुई उतनी ही सप्लाई हुई। हालांकि बिल्कुल किसी एक पॉइंट पर ही जाकर वो एग्जिस्ट करेगी, किसी एक पॉइंट पर ही जाकर वो आपकी इक्वल वहां पर होती है, जो आपकी डिमांड और जो आपकी सप्लाई होती है। तो उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब कैसे होती है, अब इसमें लिखा हुआ है एज डिस्कस्ड अर्लियर इन परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट determined at a point at which the demand and supply curve intersect each other. This point is known as equilibrium point. सिंपल है कि जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका डिमांड कर्व और जो आपका सप्लाई कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को कट करेगा, तो वही पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या कहोगे, वही पर्टिकुलर पॉइंट आपका क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि जिस भी जहां पर भी आपका डिमांड और जहां पर भी आपका सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करके चलते हैं, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या कहोगे कि इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन। अब आप यहां पर देखोगे हमने इसका भी एक ग्राफ बनाया है। यहां पर भी आपकी दो एक्सिस है, सिंपली एक एक्स एक्सिस है और दूसरी आपकी क्या है, वाई एक्सिस। एक क्या है आपकी एक्स एक्सिस है और दूसरी है आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया है, प्राइस P लिया है, P1 लिया है, P2 लिया है। तो अब आप यहाँ पर एक आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है कि जहां पर आपका डिमांड कर्व और आपका सप्लाई कर्व, ये आपका S क्या हुआ, आपका सप्लाई कर्व हुआ, और D आपका क्या हुआ, ये डिमांड कर्व हुआ। अब ये जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। दोनों कहां पर कर रहे हैं, जहां पर P प्राइस है, P क्वांटिटी है, यहाँ पर दोनों जो है इस वाले पॉइंट को जो है आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को आप नॉर्मली क्या कहोगे, उसे कहोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये तो बात होगी आपकी परफेक्ट की प्राइस और आउटपुट डिटरमिनेशन की, ठीक है। दूसरा आपका डिमांड अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, सप्लाई अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, और आपका इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन आपका क्या होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है उसकी आपकी क्या क्या एडवांटेज होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला एडवांटेज है कि दे एलोकेट रिसोर्सेज इन मोस्ट एफिशिएंट वे। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जहां पर भी आप नॉर्मल भी आप देखते हो कि जहां पर किसी चीज का कंपटीशन हाई हो जाता है, किसी भी चीज का कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पर आप देखते हो कि चीजें जो है ऑटोमेटिकली वेल मैनेज्ड होनी शुरू हो जाती हैं और आपकी एफिशिएंट वे में वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है कि किसी ने एक ने भी कहीं पर भी मिसमैनेजमेंट किया या किसी एक ने कहीं पर भी कुछ कमी की, तो वो वहीं पर आपकी सारी दिक्कत हो जाएगी। बायर जो होगा सीधा शिफ्टेड कहां पर हो जाएगा, वो आपके दूसरे सेलर के पास बायर जो है आपका शिफ्ट वहां पर हो जाएगा। दूसरा है देयर इज नो इंफॉर्मेशन फेल्योर एज ऑल नॉलेज इज स्प्रेड आउट इवन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन फेल्योर होने के चांसेस जो है आपके कम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सब जो है परफेक्ट नॉलेज रखते हैं। इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बायर और सेलर जो है आपके दोनों एक परफेक्ट नॉलेज वहां पर वो रखते हैं। थर्ड जो पॉइंट है ओनली नॉर्मल प्रॉफिट मेड जस्ट कवर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर जैसे एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर आप केवल
नॉर्मल प्रॉफिट फर्म्स को मिलता है। ठीक है, तो ये कह दो एडवांटेज कंज्यूमर की तरफ से ज्यादा है एडवांटेज, क्योंकि क्या है बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं किस चीज के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस को इंक्रीज कर दे। क्यों? यदि प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो वो फिर जो है जो उनके कस्टमर है वो दूसरे सप्लायर पर ट्रांसफर हो जाएंगे। और लास्ट है मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर को ज्यादा फायदा होता है, मैक्सिमम बेनिफिट किसे मिलता है, इसकी एक एडवांटेज क्या है कि वो कंज्यूमर को मिलती है। कंज्यूमर को क्यों मिलती है, हाई कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे सेलर हैं, तो कंज्यूमर के पास एक ऑप्शन होता है, एक चॉइस होती है टू परचेज द प्रोडक्ट। एक अच्छा प्रोडक्ट उसे एक लो प्राइस पर मिल जाता है, क्योंकि कोई भी हाई प्राइस करेगा तो इट मींस वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कस्टमर के पास जब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो फिर उस चीज को अपने अकॉर्डिंग वहां पर सप्लायर को वो वहां पर यूज करते हैं। तो इससे बेनिफिट किसे मिलता है, जो आपके कंज्यूमर्स आपके होते हैं, उन्हें मैक्सिमम इससे बेनिफिट मिलता है यदि कोई भी मार्केट आपका अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। थैंक यू।